साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब कम से कम इस घटना को आप ले रहे हैं, इसको लोगों के बीच में सही जानकारी को आप दे रहे हैं। ये घटना एक्चुअली मेरे विधानसभा सिंगरौली 80 विधानसभा के पंडेही गांव का है और वो पावर ग्रिड कंपनी है और वो जगदीश साहू जी जिनकी जो मृत्यु हुई है वो अपने जो काम टावर का चल रहा था उसमें कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। काम बहुत तेजी के साथ चल रहे थे और वो अपने बार बार अपनी मुआवजा की बात कर रहे थे कि हमारा जो जमीन जो खेत लिए हैं टावर लाइन के लिए, तो वो पावर ग्रिड कंपनी से बार बार निवेदन कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, उनके कार्यालय जा रहे थे और जहां उनको आवश्यकता पड़ रही थी वो पहुंच रहे थे और अपनी मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी बीच में ये घटना हुई। वहां पर कम से कम वो उस पावर ग्रिड के ठेकेदार होंगे, 40-50 लेबर होंगे। ये घटना केवल एक व्यक्ति जिनका जमीन था उन्हीं पर ये घटना क्यों हुई, सवाल यहाँ उठता है। वहाँ इतने लेबर वहीं कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, चाहते तो उनको सुरक्षित वो कर सकते। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि स्प्रिंग की तरह वो उछले और कम से कम 30-35 फीट ऊपर गए। उसके बाद वो उसी गड्ढे में गिरे जहाँ पर वो खुदाई कर रहे थे और वहाँ जो है वो वीडियो भी बना रहे थे वही के मजदूर लोग जो लेबर लोग हैं। और वो इसमें आप लोग सुने भी होंगे कि बोल रहे हैं कि मरने दो। पता है कि इस तरह का चाहते थे व्यक्ति को बचा सकते थे, ये घटना नहीं होती। ये पूरी की पूरी ये मर्डर है। अगर हम इसको कहें तो सोची समझिए मर्डर है, क्योंकि वो महीनों भर से वो अपनी मुआवजे की मांग कर रहे थे उस राशि की कि हमें दे दिया जाए। अगर पावर ग्रिड कंपनी या ठेकेदार उसमें उनको मुआवजा जगदीश साहू जी को दे दिए होते तो ये घटना नहीं होती। और वो अपने परिवार में एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो कमाऊ हैं। उनका एक बच्चा है जो पूरी तरह से ब्लाइंड है, वो अंधे है, कुछ काम नहीं कर सकते। जगदीश साहू जी की पत्नी है जो अक्सर बीमार रहती हैं और बहू है, उनके 2 छोटे नाती हैं। कुल मिलाकर के उस परिवार को वो पाल रहे थे एकमात्र अकेले जगदीश साहू जी। तो निश्चित है उनकी जमीन पावर ग्रिड में गई है तो वो अपनी राशि के लिए अपनी मांग करेंगे ही। और कितना आश्चर्य की बात है कि सिंगरौली में ये स्थिति हो गई है कि वो अपने निजी जमीन के लिए भी अपना हक अधिकार नहीं मांग सकते, अपनी राशि नहीं ले सकते। अगर वो समय रहते अगर ये सभी चीजें हो जाता तो पटवारी जी कर देते, उस क्षेत्र के विधायक जी देते। क्षेत्र में काम हो रहा हो तो सबको जानकारी होगी, जिम्मेदार कुछ छोटा मोटा पावर ग्रिड का काम नहीं हो रहा होगा, सभी को जानकारी होगी। और जब मैं वहां पहुंची थी तो मैं देख कर आश्चर्य हो गई थी कि इतने बड़े बड़े गड्ढे पावर ग्रिड के द्वारा हुए और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कोई भी घटना किसी वक्त भी हो सकता है, कोई गाय जानवर भी मर सकते हैं, आदमी भी गिर के मर सकता है। तो इस तरह की जो लापरवाही करने वाली कंपनी के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, क्या होगी? आपने कभी सिंगरौली में सुना है कि किसी कंपनी के विरोध में कार्रवाई हुई है? यहाँ तो हमारा प्रशासन तो उनको सुरक्षा व्यवस्था देता है, उनके बचाव के लिए सुरक्षा कवच बन करके खड़ा हो जाता है। उनको खरोच क्या आ जाए तो देखिए उनको तकलीफ होने लग जाती है कि अरे कंपनी में कैसे ये वो हो गया है। तो जो काम पुलिस प्रशासन का या हमारे रेवेन्यू विभाग का काम जनता के प्रति है, वो कंपनियों के प्रति अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। मैंने कहा ना कि वो 40 से 50 मजदूर वहाँ पर दिन दहाड़े काम कर रहे थे और एक ही व्यक्ति पर क्यों ये घटना हुई? इसका मतलब है सोची समझी वो साजिश थी, क्योंकि वो अपनी मुआवजे की मांग कर रहे थे, मुआवजे राशि की मांग कर रहे थे और उनकी नीयत कंपनी पावर ग्रिड कंपनी की नीयत सही नहीं थी, ठेकेदार की नीयत सही नहीं थी। अगर नीयत सही होती तो ये घटने का सवाल ही नहीं होता। बैकग्राउंड में आवाज आ रही मरने, किसकी आवाज हो सकती है? क्या कंपनी प्रबंधन कोई ऐसा कुछ हो सकते हैं, वहाँ के ठेकेदार हो या जो वहाँ काम कर रहे हो। मैंने ये आवाज आप लोगों ने सुनी है, मरने दो, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति मरा नहीं है, उसको मारा गया है। अगर वो स्प्रिंग जैसी पाइप न होती शायद वे इंसान जिंदा होते और वो उसको बचा लेते, बताते कि उसको भाई मत उठाओ मत छुओ। वो तो जान रहे ना, वहाँ पर ठेकेदार वो तो जान रहे ना कंपनी का, वहाँ के जो काम कर रहे हैं वो मजदूर तो जान रहे ना। चाहते तो उसको पकड़ लेते, बचा लेते,
लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, क्योंकि वो आए दिन वो बेचारे अपने जमीन के मुआवजे की राशि को मांग करते रहे। आगे अब क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग, रणनीति कुछ बनाए हैं? देखिए, रणनीति है वो अपना जो कार्रवाई है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने का कोशिश कर रहे हैं मुझे। रेणु साहू महिला है, हमेशा सिंगरौली की जनता के लिए हमेशा संघर्ष की है, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ी है। मैं आगे भी अपनी सिंगरौली की जनता के लिए, मेरा तो पूरा जीवन ही जनता की सेवा के लिए चला गया है, तो अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता है। जो आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हाँ, मुकदमे कायम हो रहे हैं। हाँ, जो आवाज उठा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है कि उसमें मुकदमे कर रहे हैं, कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये किस तरह का न्याय व्यवस्था है?